राम राम दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज हम बात कर रहे थे आमवात। आमवात जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसका इलाज एलोपैथी में जल्दी से संभव नहीं है। और ऐसे कई पेशेंटों को मैंने देखा है कि एलोपैथी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज ही नहीं है, तो उनको वे मरीज को स्टेरॉइड देते रहेंगे और इंजेक्शन लगाते रहेंगे बस, और उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। तो सुबह मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताया कि कैसे हम बच सकते हैं, उसका पक्का इलाज कैसे कर सकते हैं। अब मैं एक और रोग बताऊंगा। रोग क्या है? किसी किसी के कंधों में इतना दर्द होता है कि हाथ ऊपर भी नहीं कर पाता वो, उसके बटन भी कोई दूसरा बंद करता है और उसको कमीज भी कोई दूसरा ही निकालता है और दूसरा ही पहनाता है। ऐसी कंडीशन किसी भाई बहन को आ जाए, उस सिचुएशन में हम क्या करें, उसी पे हम बात करेंगे। सरसों का तेल 150 ग्राम, धतूरे के ताजा फल 3 नग यानी कि 15 ग्राम फलों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको सरसों के तेल में डाल दो और धीमी आंच पर तेल को पकाए। जब धतूरे के फल जलकर काले हो जाए या फिर जल जाए तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने पर छान कर रख लो। अब किसी भी रोगी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसको तेल की मालिश करें, इसी तेल की, तो आप देखेंगे कि बड़ा ही अद्भुत चमत्कार मिलेगा। 5-6 दिन में 50% तक दर्द ठीक हो जाएगा। किसी किसी को इसमें 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक महिला थी लुधियाना से, उसको यही प्रॉब्लम थी, हाथ ऊपर भी नहीं कर पाती थी, उसको कपड़े भी दूसरा कोई पहनाता था। तो उसने इस प्रकार घर पर ही ये तेल बनाया और प्रयोग किया। 1 महीना उसको लगा और बिल्कुल ठीक है। आज भी उसको 10 साल हो चुके हैं। इसी तेल को हम घुटने के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 62 वर्ष की महिला, उसको भी घुटने में भयंकर दर्द था, इसी तेल का इस्तेमाल किया उसने। यदि इस तेल को आप 100% कारगर बनाना चाहते हो तो ध्यान रखें, धतूरे के जो फल है उसको आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच तक इकट्ठा कर ले, उसको संग्रह कर ले, उसके बाद इस्तेमाल कर। 30 अप्रैल तक धतूरे के बीज के फल कच्चे रहते हैं, इसलिए उसका असर बहुत अच्छा मिलता है और जल्दी मिलता है। बाद में इसके फल पक जाते हैं और पकने के बाद धतूरे के फल जो होते हैं उनका तेल इतना अच्छा नहीं बन पाता और इतना ज्यादा फायदेमंद भी नहीं होता। पंजाब से एक वैद्य मिले, उसने 10 किलो सरसों का तेल दिया और उसमें 10 किलो ही धतूरे के फल डाल दिए और उसको धीमी आंच पर पकाया। ये वैद्य हर किसी को यही तेल लगाते हैं, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, कहीं भी तो लाभ ले रहे सबके सब। जितने भी मरीज उनके पास आते हैं, बहुत से रोगियों पर इसका लाभ और अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एक वैद्य जी ने बताया कि धतूरे के जो बीज होते हैं, यदि आप 1 किलो सरसों का तेल लेते हो तो उसमें 500 ग्राम से ज्यादा धतूरे के बीज मत डालो। लेकिन एक सिंपल और साधारण रूप में जो आपको समझ में आए वो है कि 100 ग्राम सरसों के तेल में 2 धतूरे के बीज
डालो, ये सही मात्रा है। आपने देखा होगा कभी ऐसे ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके एक एक जोड़ जुड़ जाता है, उसमें क्या करें? उससे तो बिल्कुल हिला ही नहीं जाता। ज्यादा हाथ लगाओ दर्द, क्योंकि उनके जोड़ जुड़ गए हैं, बिल्कुल मोड़ नहीं सकते, हाथों को भी पैरों को भी नहीं मोड़ सकते, और कमर से आगे झुकने में भी उनको दर्द होता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी मैं बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको बताऊंगा। अरंग, धतूरा और आक, तीनों के दो दो पत्ते ले लो और 250 ग्राम काली जीरी का तेल, तीनों को तेल में डालकर धीमी आंच पर पकाए। जब पत्ते जल जाए तो उसे आग से उतारकर और ठंडा होने पर छान लें। बस तेल तैयार है। इस तेल को आपने ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर हवा रोगी को स्पर्श न करे, और दिन में सिर्फ एक बार आपने इस तेल की मालिश करनी है। और आप देखना स्वयं, इतना आसान है, घर में भी प्रयोग कर सकते हो। एक बार के प्रयोग में ही सामने वाला रोगी ये बोलेगा, हाँ कुछ लगा मेरे को। धीरे धीरे हर रोज इस प्रकार मालिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इसका रिजल्ट मैंने भी लिया है स्वयं, आप भी प्रयोग करके देखिए। ये नुस्खा एक साधु बाबा ने बताया था, और उस साधु बाबा ने हजारों मरीजों को ठीक किया। वो जगह जगह जाता, उस सबको यही बताता जाता। ऐसे होते प्रयोगकारी जिन्होंने अपने ज्ञान को सब तक पहुंचाया और जन जन को लाभ दिलाया। ये नुस्खा भले ही छोटा हो, लेकिन कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे नुस्खों को महत्व नहीं देते। इसमें कुछ जाता नहीं, न पैसा न मेहनत, एक सामान्य प्रयोग है, आप भी प्रयोग करें। अब काली जीरी का तेल कैसे बनाएं? आप काली जीरी का तेल घर में भी बना सकते हैं। 250 ग्राम काली जीरी को 1 लीटर पानी में भिगोकर रख दें। इसे धीमी आंच पर पकाएं। 250 ग्राम पानी शेष रहने पर इसे उतारकर ठंडा कर लें। अब इसमें 500 ग्राम तिल का तेल मिलाएं और दोबारा से हल्की आंच पर गर्म करें। जब 500 ग्राम केवल तिल का तेल बचे और काली जीरी जल जाए, तब आप उसे उतारकर ठंडा करके छान लें। थोड़ी ही देर में उसमें जो नीचे गाढ़ होती है वो नीचे जम जाएगी, और आप ऊपर ऊपर का तेल लेकर किसी शीशी में भर लें और उसको इस्तेमाल करें। हालांकि यह तेल बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इस तेल को पतला करने के लिए आपने क्या करना है, उस तेल में 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक डालें और उस तेल को फिर से गर्म करें। इससे तेल पतला हो जाएगा। अब इस तेल को निथार कर आप शीशी में फिर भर लें। इसी तेल को आप सिर में भी लगा सकते हो, क्योंकि जिसको भी जूं या फिर लीक सिर में हो जाती है, यह तेल उनको खत्म कर देता है। यह भी एक जैन मुनि उनका अनुभव प्रयोग है। अभी मैं बताऊंगा जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हो, मोटापा ज्यादा हो और आम बात रूमेटिड अर्थराइटिस भी हो, उसको ठीक करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग बताऊंगा। अलसी के बीजों को सूखी लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर भूनकर और मिक्सी में पाउडर बनाएं। अब इस चूर्ण को भोजन के बाद सुबह और शाम गुनगुने पानी से लेना है। इस दवा को आप 2 महीने तक लेकर देखो, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आप कहोगे, क्या राकेश भाई आपने तो कमाल कर दिया, इतनी साधारण और सिंपल दवा और इतने अच्छे रिजल्ट। एक बार प्रयोग करके देखें। एक भाई ने दिल्ली में
डाबरी मोड़ से इसमें इस चूर्ण को खाने के बाद दोपहर को 1 चम्मच और रात को सोने से पहले खाने के बाद 1 चम्मच पानी से सेवन शुरू किया। उसका कोलेस्ट्रॉल भी 350 था, 350 था। कुछ ही दिन प्रयोग करने के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया, उसको 8 से 10 केजी वेट भी कम हो गया और उसका पेट भी बढ़ा हुआ था, उसी से 2 इंच पेट भी कम हो गया। अब लगा लो प्रयोग एक है, सिंपल है, लेकिन उसके फायदे अनेक हैं। अब मैं चाहूंगा इन्हीं फार्मूलों को आप सब सुने, याद रखें और जन जन तक पहुंचाए। मैं जितनी मेरे से होती उतनी भागीदारी निभाऊंगा और निभा रहा हूं। आप सब मेरा साथ दोगे, इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे और दूसरों को बताओगे और आप भी इसका प्रयोग करें, आपको भी लाभ होगा। क्योंकि भारत में वैसे ही मोटापा दिन दिन रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, फिर हम क्यों नहीं इस प्रकार का दावा करें। हम मोटापा दूर करने में आगे रहेंगे, सबको सिंपल अच्छे घरेलू फार्मूले बताएंगे और उनको लाभ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आपने अभी तक सुना। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।